मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक 12th क्लास के लिए नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस। इसमें लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमर्स इन अल्काइल हैलाइड, जो कि एकदम आसान था और उसका कॉन्सेप्ट आपको लेना था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से। वहाँ हम आइसोमर्स पढ़ चुके हैं। अल्केन, अल्कीन में, अल्काइन में कैसे आपको अनसैचुरेशन फैक्टर, कब डबल बॉन्ड है, कब रिंग है, वो सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट द सेकंड पॉइंट, जैसे अगर हम लोग एनसीईआरटी को भी फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में नाउ अल्काइल हैलाइड में लिखा हुआ कॉमन नेम एंड आयोपेक नेम ऑफ द अल्काइल हैलाइड। सो ये सारा चीज़ें पढ़ा हुआ है। ऐसे सारा 12th का टॉपिक 11th का टॉपिक में 11th में आप पढ़े अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसमें सब चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कॉमन नेम, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको जो बनाना है, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या बोर्ड का एग्जाम का, जो भी क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो कॉमन नेम से या आयोपेक नेम से ही स्टार्ट होगा। तो हम लोग पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड स्टार्ट करेंगे 1 कार्बन से, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन प्लानिंग करते हैं। चलिए, सो 1 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल सा यहाँ पे CH3Cl आप कर लेंगे और कॉमन नेम आप जानते हैं मिथाइल क्लोराइड। वन कार्बन में ये कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। ये 1 कार्बन में और क्या क्या अल्काइल हैलाइड में आपको नेम है, जैसे आप ये रिएक्शन अगर आपको याद होगा कि मीथेन है और मीथेन पे मैंने रिएक्शन किया था क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और अगर मैं सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है और मल्टीपल रिएक्शन होता है, कई स्टेप में चलते रहता है, जो आप कई बार क्लास में पढ़ चुके हैं। एक CH3Cl बनेगा, थोड़ी देर बाद ये CH2Cl2 बन जाएगा, थोड़ी देर बाद ये CHCl3 बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा CCl4 बन जाएगा, बाकी इसके साथ साथ HCl बनेगा। बाई प्रोडक्ट में थोड़ा मोड़ा इथेन भी बनता है, जो आप पढ़े हुए। ठीक है, तो 1 कार्बन जो है अल्काइल हैलाइड में, ये चारों काफ़ी फेमस है। इन चारों का आप कई बार आपके कॉपी में 4 टाइम 5 टाइम आप डायपोल मोमेंट पढ़े हुए हैं। एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे। सो म्यू द डायपोल मोमेंट, यहाँ म्यू लिख लेंगे, म्यू द डायपोल मोमेंट। जो आप कभी भी रिपीट करने का चांस मिलता है करिए तुरंत, डायपोल मोमेंट। आप 5 बार पहले पढ़े हुए हैं ये डायपोल मोमेंट, बट एक बार फिर से कि ये हुआ CH3Cl और CH2Cl2 और CHCl3 और CCl4। यहाँ इसका डायपोल मोमेंट लास्ट में CCl4 का 0 होता है सिमेट्रिसिटी के चलते। तो इनमें चारों का नेम, कॉमन नेम आपको स्टार्टिंग में करना है। 1 कार्बन से देखेंगे, फिर 2 कार्बन प्लानिंग करेंगे, 3 कार्बन प्लान करते हैं। तो 1 कार्बन में ये तो मिथाइल क्लोराइड हो गया, इसको मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड, इसको CH2Cl2। सो है पेपर में लिखा हुआ आपका, एनसीईआरटी में है मिथाइलिन क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं, मिथाइलिन क्लोराइड लिखा हुआ। सो सेकंड CH2Cl2, ऐसा इसको साइंस में बोलते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड। सो कॉमन नेम जानना है, क्योंकि एग्जाम में नेम से ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। तो कॉमन नेम ये हो गया आपका। तीसरा जानते हैं आप क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट क्लोरोफॉर्म, सो क्लोरोफॉर्म। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन भी लिख सकते हैं, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप पायरीन लिख सकते हैं। पायरीन जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, और वो भी ओपन रूम में, क्लास में पढ़े हुए हैं आप। कॉमन नेम, आयोपेक नेम सब पढ़ा हुआ है, तो बस एक रिवीजन है, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। या आप लिख सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरो
और एक कार्बन है मीथेन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो मिथाइलिन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया 1 कार्बन। 2 कार्बन में आप आएंगे, 2 कार्बन में विसिनल, जेमिनल ये सब पढ़ सकते हैं। सो 2 कार्बन देखिए 5। 2 कार्बन में अगर आप सिंपल CH3 और CH2 और Cl कर लेंगे तो ये तो इथाइल क्लोराइड होगी। सो इथाइल क्लोराइड ऐसे 2 कार्बन। नेक्स्ट 6। 2 कार्बन में अगर ऐसा रहे आपका, ये 2 कार्बन रहे और इस तरह से रहे ऐसे, और एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन रहे, तो इसका पहले नेम ध्यान रखेंगे, कॉमन नेम इथाइलिडीन। इथाइलिडीन क्लोराइड। सो डाइक्लोराइड नहीं, इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका नाम है इथाइलिडीन क्लोराइड। कॉमन नेम हुआ इथाइलिडीन क्लोराइड। इसको आप बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाइक्लोराइड या जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल बोलते हैं। जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल को शॉर्ट में GEM, जेम करके भी लिखा रहता है, जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल तब लगता है कि जब 2 हैलोजन, कोई भी 2 हैलोजन हो और ये सेम कार्बन पे हो, 2 ग्रुप कोई भी हो सेम कार्बन। सो जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है 2 हैलोजन, ये जेमिनल का मतलब होता है 2 ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन। सो जब सेम कार्बन पे 2 ग्रुप रहेगा तो वो जेमिनल हो गया। जेमिनल अलग अलग भी रहेगा या एडजेसेंट पे रहेगा तो विसिनल बोलते हैं, विसिनल। अगर ऐसे रहा, इस तरह से रहा, जैसे इथाइलिडीन क्लोराइड, और इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड, इसमें डाई लगता है, इसका मतलब हुआ इथाइलिन, इसका नाम होता है इथाइलिन, इथाइलिन, और फिर लगेगा डाइक्लोराइड। इसको साइंस में हम लोग विसिनल बोलते हैं, विसिनल, विसिनल जेमिनल। विसिनल का मतलब होता है 2 क्लोरीन या 2 ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, अगल बगल में रहेगा। तो सारा नाम आप पढ़ा हुआ है तो आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे, विसिनल, विसिनल डाइक्लोराइड या VIC भी लिख देते हैं लोग, और डाई क्लोराइड। विसिनल का जो मीनिंग होता है वो ऐसा, जो भी ग्रुप हो, जैसे हैलोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, जो भी ग्रुप OH ग्रुप है, तो विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन। विसिनल का मीनिंग हुआ 2 ग्रुप्स ऑन एडजेसेंट कार्बन। सो एडजेसेंट कार्बन, अगल बगल के कार्बन पे 2 ग्रुप रहा तो वो हो गया विसिनल। 2 कार्बन हो गया। 3 कार्बन में पढ़ते हैं। 3 कार्बन में प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल होता है। नेक्स्ट 8। ये है ऐसा, इसको आप बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड ऐसे। सो नॉर्मल प्रोपाइल को NPR भी लिखते हैं, NPRCl ऐसे भी लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ये हुआ 1 डिग्री है, आप 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं इसको। 1 डिग्री, डिग्री भी पढ़ना है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 1 डिग्री हुआ ये।
सो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड हुआ। इसी में आइसो आता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी आपको पढ़ना है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड फिगर देख लें आप, देखिए नहीं, फिगर ऐसे रहा, CH3 रहा और C है, यहाँ पे CH3 रहा और H रहा और SSCl ऐसे लिखा रहेगा। ये है, आप कार्बन को देखेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। ये ऐसा कार्बन है जो 2 साइड से, एक ऊपर और नीचे ऐसे कार्बन से अटैच है। 2 डिग्री, या इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 और CH और CH3 और Cl, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 डिग्री। सो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल, वो नॉर्मल प्रोपाइल है। ये आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल ग्रुप या 2 डिग्री ग्रुप। ये ग्रुप को आइसोप्रोपाइल हम लोग कॉमन नेम में भी पढ़े हुए हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एग्जाम में भी कोडिंग भी रहता है, ऐसे लिखा रहेगा आइसो, ऐसे लिखा रहेगा PRCl, PRCl ऐसे लिखा रहेगा। तो रीडिंग तुरंत कर लेना है, इसका मतलब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। ब्यूटाइल पढ़ना है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल में तो 4 पार्ट होते हैं, सब ब्यूटाइल पढ़ा हुआ है, बट रिपीट करिए, रिपीट करते रहिए सब। 10 देखिए, ये है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है 1 डिग्री ना, यहाँ पे चेक करिए 1 डिग्री हो, एक कार्बन से अटैच है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये है 1 डिग्री। सो 1 डिग्री हुआ, इसको बोलते हैं कि आप नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, NBuCl। कोडिंग आप जानते हैं, N लिखते हैं और Bu लिखते हैं आप, और Cl लिखते हैं। पूरा लिखेंगे तो N फॉर नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। So normal butyl chloride, NBuCl, normal butyl chloride. Next. वन डिग्री में और आपको ब्यूटाइल में ये था आपका 11, ये भी 1 डिग्री है, ये भी आप चेक करेंगे तो 1 डिग्री ही आपका। ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ये कार्बन को हम लोग देखते हैं जो क्लोरीन से अटैच है, तो वो 1 डिग्री है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो, पढ़ा होगा क्लास में, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसे इसको पढ़ते हैं, आइसो BuCl, पूरा लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल। ये ग्रुप जो है वो आइसो ब्यूटाइल, और क्लोराइड कर देंगे यहाँ पे, हो गया। सेकेंडरी, सो ब्यूटाइल में 4 पार्ट था ना, बट सारा आपको पढ़ना है, सारा ब्यूटाइल आपको जानना है। 11, 12, अगर ऐसे लिखा रहेगा CH3 और CH2 और C, और ऐसे लिखा रहेगा CH3H और C, ऐसे लिखा रहेगा, या फिर ऐसे हो CH3 और CH2 और CH और यहाँ CH3 है और Cl, ऐसे इस तरह बना हो ऐसे। तो इस केस में चेक करेंगे, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो हुआ वो 2 कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ऊपर है और एक कार्बन नीचे है, दो कार्बन से अटैच है। ये 2 कार्बन से अटैच हुआ, तो 2 कार्बन के चलते ये 2 डिग्री है। ये करिए चाहे ये करिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंडरी, 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री को सेकेंडरी SEC, ये आइसो ग्रुप है, इस ग्रुप को अलग ग्रुप बोलते हैं आइसो। ये कई बार आप पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं 3 बार 4 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, एग्जाम में आता है, बट क्वेश्चन जो भी फ्रेम होगा कॉमन नेम से। तो इसमें लिखेंगे आप SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड वो 2 डिग्री है,
और एक होता है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। 3 डिग्री करना है आपको। ऐसा हो गया। और इसमें आप ये कार्बन आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है और तीनों कार्बन अटैच है। एक कार्बन ऊपर हो गया, एक कार्बन लेफ्ट हो गया, एक कार्बन राइट है, और इस तरह ये कार्बन हो गया वो 3 डिग्री। 3 डिग्री हुआ। 3 डिग्री के चलते इसको TERT बोलते हैं। TERT, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है 3 डिग्री के चलते। तो ब्यूटाइल आप जानते हैं 4 टाइप का ब्यूटाइल होता है। नॉर्मल होता है, आइसो है, सेकेंडरी है, टर्सरी। रिवीजन एक बार हो रहा है सब चीज़ों का। सो नेक्स्ट 4 तक पढ़ना था इसमें ब्यूटाइल में। नाउ आपका डबल बॉन्ड पढ़ेंगे तो विनाइल एलाइल पढ़ लीजिए। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप बोलते हैं। विनाइल ग्रुप होगी। इससे अटैच जो भी रहेगा क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी है वो विनाइल क्लोराइड कर दीजिएगा। पढ़े हुए हैं क्लास में, PVC पाइप आप पढ़े हुए हैं। ये है विनाइल क्लोराइड। ऐसे कर लेंगे। एक और कार्बन करेंगे तो एलाइल हो जाएगा। एक कार्बन और कर देंगे, एक कार्बन ऐसे और कर देंगे तो इस ग्रुप को आपको पढ़ा होगा कि ये ग्रुप को एलाइल बोलते हैं। इसमें जो लगाएंगे क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगाना हो आप ऐसे लगा दीजिए और बोलिएगा एलाइल क्लोराइड। ऐसा हो गया एलाइल क्लोराइड। हो गया, तो ग्रुप हो गया एलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, रिंग में आपको पढ़ना हो 16। इसको एराइल बोलते हैं। एराइल, एराइल या फिनाइल, इस ग्रुप को एराइल बोलते हैं। एराइल, एराइल का AR भी लिखते हैं। और फिनाइल, एराइल या फिनाइल, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे जैसे एग्जाम में रहता है, ऐसे फिनाइल क्लोराइड, ऐसे फिनाइल क्लोराइड या एराइल क्लोराइड, ऐसे कई बार क्वेश्चन में ArCl लिखा रहता है। ArCl ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा ArCl, तो तुरंत समझना है कि एराइल वो एरोमेटिक वाला है और क्लोराइड है। तो इसका मीनिंग आपको तुरंत रीड करना है कि ये एराइल, एराइल क्लोराइड है। तो रीडिंग करना सीखिए कॉमन नेम से। क्वेश्चन बनाना है तो ये कॉमन नेम, आयुर्वेदिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें अगर एक ग्रुप और आप लगा दें ऐसे, इसमें ये जैसे लगा दें आप ग्रुप, ये तो काफ़ी फेमस है। ये आप यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लगा दिया मैं। फेमस ग्रुप इधर बेंजाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप है। 1 वैलेंसी, इसका एक वैलेंसी खाली है और एक वैलेंसी में जब जाके यहाँ पे क्लोरीन रख देंगे तो इसका नाम कर देंगे बेंजाइल क्लोराइड। सो ये नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। हो गया बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट,
इसमें आप कई बार पढ़े हुए हैं, 3 बार 4 बार आप पढ़ चुके हैं। इसके और भी सेट हैं, वो सारे सेट यहाँ पे लिखिए एक एक करके। तो अगर आप इसके 2 वैलेंसी खुला रहे ऐसे, 2 वैलेंसी खुला रहे ऐसे, तो बेंजाइल की जगह बेंजल हो जाता है। इसका नाम हो जाएगा बेंजल, बेंजल हो गया। और अगर आप इस पे क्लोरीन कर दें तो बेंजल क्लोराइड हो गया। इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। सो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, अगर तीनों वैलेंसी खाली हो तो ये इसको बेंजो बोलते हैं। ये सी हुआ और तीनों वैलेंसी खाली है तो बेंजो, इसको बोलते हैं बेंजो। और अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगा दें तो बेंजो क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो, बेंजो क्लोराइड बोलते हैं ऐसे। और एक और होता है बेंजॉयल होता है, वो अलग है, वो उसका सेट अलग होता है। अगर उसमें ऐसे खाली हो, इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ हो, ऐसा इस तरह से हो, तो इसको बोलते हैं बेंजॉयल, बेंजॉयल। और इसमें क्लोरीन लगा दीजिएगा तो बेंजॉयल क्लोराइड। ये है बेंजॉयल क्लोराइड। कॉमन नेम आपको बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एकदम जरूरी है आपको। इसमें 3 वैलेंसी, इसमें 3 वैलेंसी लेफ्ट, 3 वैलेंसी लेफ्ट। इसमें कार्बन के 3 वैलेंसी खाली है, खाली वैलेंसी है। इसमें देखेंगे 2 वैलेंसी लेफ्ट, कार्बन के 2 वैलेंसी लेफ्ट है, इसमें 1 वैलेंसी लेफ्ट। सो 1 वैलेंसी लेफ्ट, इसमें एक ही वैलेंसी खाली है। तो ये था रिजल्ट कॉमन नेम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है स्टडी में है कि नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। अल्काइल हैलाइड में मेजर पार्ट पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर भी हम लोग रिपीट करेंगे, मैंने बोला था पहले भी कि अल्केन अल्किन अल्किन, मैं पूरा रिपीट करूँगा, रिवीजन होगा, फिर से रिवीजन करेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्टडी में था कि नेचर ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, हैलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में सीखना था। एकदम आसान है, कुछ नए पॉइंट भी हम लोग ऐड कर लेंगे, हम लोग फॉलो तो करेंगे एनसीईआरटी, बट अपने नए कुछ पॉइंट आप ऐड करते रहेंगे बीच बीच में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर हम लोग बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, एक कार्बन और एक हैलोजन बॉन्ड, तो आपके पास है कार्बन और फ्लोरीन, जैसे आर अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल फ्लोराइड हो गया। नाउ अल्काइल जो हुआ आपका क्लोराइड हो गया, और अल्काइल हुआ ब्रोमाइड, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और अल्काइल जो हुआ आयोडाइड, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। आप जानते हैं ये क्यों बना रहे हैं, वो आप सबको पढ़ा होगा। आप 7th ए फैमिली में सब लोग जानते हैं कि 7th ए फैमिली में ये जो ऑर्डर में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ। इन चारों में ये जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ ऑर्डर जाता है साइज का ऑर्डर जाएगा नीचे की तरफ। इस तरह अगर आप चारों में आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई ये ऑर्डर अगर जाएंगे तो नीचे की तरफ साइज की ऑर्डर जाएगा ऐसे। लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये छोटा है लेंथ, ये बड़ा रहेगा, ये और बड़ा और काफ़ी बड़ा रहेगा। तो आप जानते हैं कि ये नीचे की तरफ जाने पे ये बॉन्ड लेंथ साइज कहेंगे या आप बॉन्ड लेंथ कहेंगे। बॉन्ड लेंथ आप डिस्कस कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। सो आप जानते हैं साइंस में कि जो शॉर्टर बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, जो शॉर्टर है स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर बॉन्ड है वो वीकर होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, रिएक्टिविटी सब आप अरेंज कर सकते हैं और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
अल्केन में ही आप इतने सारे रिएक्शन, उज रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, कुरी हाउस रिएक्शन, इतना सारा पड़े हुए हैं, सब में रिएक्टिविटी ऑर्डर पर पढ़ा हुआ है। बस यहाँ एक रिवीजन है, थोड़ा फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। सो आप लिख लेंगे यहाँ पे कि ये बॉन्ड जो है वो आप जानते हैं कि ये बॉन्ड छोटा है, शॉर्टर है, शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है, तो ये लॉन्गर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड। सो ये बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड है एंड वीकर बॉन्ड है। सो लॉन्गर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड, वो शॉर्टर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, वो जल्दी ब्रेक कर जाएगा। बाकी आप पैटर्न लिख लेंगे। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको पढ़ना हो कि BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आप जानते हैं RF बॉन्ड, RCl, RBr या RI, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। रिएक्टिविटी पढ़ना हो तो रिएक्टिविटी में RI, जो वीक बॉन्ड है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। ये RI आप देख रहे हैं कि RI, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड के चलते ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, फट से टूट जाएगा, रिएक्टिविटी तेज रहेगा इसका, इस बॉन्ड का। सो रिएक्टिविटी RI, RBr, RCl, RF, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, तो आपको रिएक्टिविटी क्वेश्चन बनाते समय, रिएक्शन करते समय सब जरूरत पड़ेगा। तो नेचर ऑफ बॉन्ड, शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, वीकर, रिएक्टिव, ये सब पढ़ना था आपको। सो यहाँ पे अगर R हेलोजन है, R और यहाँ पे X होता है, आप रिएक्शन पढ़ेंगे, आप ढेर सारा रिएक्शन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे न्यूक्लियोफाइल आया, ये पार्सल निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये ऐसे अटैक करेगा और अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देता है R, और यहाँ पे बना देगा NU। और आप देखेंगे कि X माइनस, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये है लिविंग ग्रुप, ये लीव कर गया है लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप में भी आपको सबसे फास्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन होगा, क्योंकि यही बॉन्ड सबसे रिएक्टिव है। अगर आप देखेंगे R फ्लोरीन ऐसा, ठीक है, R और Cl ऐसा हुआ, R Br ऐसा हुआ, और R आयोडाइड ऐसा हुआ। सो अगर सब पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आप अटैक करेंगे, NU माइनस का मतलब न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सबसे वीक बॉन्ड है, सबसे पहले ये लीव करेगा। तो ये RNU सबसे पहले इसी पे रिएक्शन होगा, और यहाँ से I माइनस लीव करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, लॉन्गर है, फास्ट रिएक्शन होगा, और ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है। बेस्ट या फास्ट कहेंगे, फास्ट लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप का भी पूछा जाता है। ये NU आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल है। सो न्यूक्लियोफाइल हुआ, आप सेकंड पॉइंट कर सकते हैं इसको फर्स्ट पॉइंट हुआ तो इसको सेकंड पॉइंट कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे कई 10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। सो बॉन्ड हुआ शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, वीकर, लॉन्गर, रिएक्टिविटी, वो सब कर सकते हैं। साथ साथ लिविंग ग्रुप भी पढ़ सकते हैं। इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप है आयोडाइड माइनस। सो लिविंग ग्रुप जो है उसी रिएक्टिविटी से रिलेट करेंगे। लिविंग ग्रुप, इसमें बेस्ट लिविंग ग्रुप हुआ I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। लीव करना, छोड़ के अलग हो जाना, ठीक है। ये जैसे न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया और लीव कर गया, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। ये सबसे फास्ट लिविंग होगा, सबसे फास्ट। आयोडाइड वीक बॉन्ड है। ऐसे भी आप जब पढ़ेंगे, कई जगह लिविंग ग्रुप का पैटर्न पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना है कि
लिविंग ग्रुप, जो लिव करने का ग्रुप का पढ़े हुए हुआ है आपका अल्कीन में पढ़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप प्रोपोर्शनल टू एसिडिक होता, एसिडिक ऑर्डर होता। और है भी आ भी तो रहा है, एसिडिक ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आप कितनी बार पढ़े हुए हैं, देखिए 10 बार 20 बार लिखे होंगे कि HF, HCl, HBr और HI, ये एक दो बार नहीं 20 टाइम लिखे होंगे कॉपी में कि HI सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो ये पैटर्न फॉलो होगा एसिडिक का। जो एसिडिक ऑर्डर है वही एसिडिक का पैटर्न इनके लिए एनाइन के लिए भी रहता है। ये यही सेम पैटर्न होगा एसिडिक का, यही ऑर्डर रहेगा। और ऑर्गेनिक से भी आ रहा है, इनऑर्गेनिक से भी पढ़िएगा, यही आएगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप यही है एसिडिक। तो एसिडिक ऑर्डर में सबसे अच्छा हुआ I-, Br-, Cl-, F-। कहीं से भी आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक से पढ़ना हो उससे पढ़ लीजिए, इनऑर्गेनिक से पढ़ना हो इनऑर्गेनिक से पढ़ लीजिए। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ये दो कंपाउंड है, इसमें आपको कंपेयर करना है और ये भी काफ़ी इससे न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिलेगा और थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है। ऐसे बना देंगे, नेम लिख लीजिए, इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, काफ़ी फेमस है इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड। सो यहाँ पे है इथाइल क्लोराइड, ये है विनाइल क्लोराइड, सो इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, ये हो गया। नेक्स्ट, आप डाटा देखेंगे तो देखिए यहाँ इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3 और इसका हाइब्रिडेशन है sp2। इसके चलते ये हाइब्रिडेशन के चलते ये sp3 और ये क्लोरीन के चलते ये बॉन्ड लेंथ हो गया 1.77 एंगस्ट्रॉम, थोड़ा बड़ा होता है। ये sp2 के चलते ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया 1.70 एंगस्ट्रॉम। तो ये थोड़ा शॉर्टर बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन जानते हैं आप, पढ़े हुए हैं आप, हाइब्रिडेशन में कई बार पढ़ चुके हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है, कई बार आप पढ़े हुए हैं कि बॉन्ड लेंथ हमेशा पी का, ये जो डंबल शेप होता है वो बड़ा होगा एस से। सो बॉन्ड लेंथ हमेशा पी का बड़ा होता है एस से। तो जितना पी परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड लेंथ होगा। तो यहाँ पी, ये है हाइब्रिडेशन sp3 है और ये क्लोरीन तो कॉमन है, ये हाइब्रिडेशन sp2 है, ये क्लोरीन कॉमन है। तो इसमें पी का परसेंटेज ज़्यादा हुआ तो थोड़ा सा लॉन्गर बॉन्ड, लॉन्गर होगा तो वीकर होगा। ठीक है, ये लॉन्गर बॉन्ड वीकर बॉन्ड, ये थोड़ा उसके कंपेयर में शॉर्टर होता है, तो शॉर्टर के चलते स्ट्रॉन्गर हो गया। और प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी है, विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस आता है। ये जो विनाइल क्लोराइड देख रहे हैं, ये विनाइल क्लोराइड का ये बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस है, देख लीजिए वहाँ पे, वहाँ देख रहे हैं सिग्मा, जस्ट बगल में पाई है। अगर सिग्मा है और उसके जस्ट बगल में पाई होगा तो वो तो रेजोनेंस करेगा ही। तो विनाइल क्लोराइड सो रेजोनेंस, उसके चलते वो बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इन दोनों में कंपेयर करना होता है, विनाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, दोनों बॉन्ड को आपको कंपेयर करना है। देखिए, सो जो विनाइल क्लोराइड देखते हैं यहाँ पे, इसके बारे में स्टडी करिए कि विनाइल क्लोराइड, सो विनाइल क्लोराइड जो फिगर देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड और CH और ये है Cl, ऐसा। ना ये रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे ऐसे डबल एरो करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि ये शो करता है रेजोनेंस। रेजोनेंस में डबल एरो आपको लिखना है, कैसे रेजोनेंस शो करेगा, तो ये डिलोकलाइजेशन, ये जो यहाँ का लोन पेयर है वहाँ यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, जिसके चलते इसका जो रेजोनेटिंग फिगर हुआ कुछ ऐसा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड, यहाँ Cl हो गया प्लस हो गया, ऐसा। ये है रेजोनेटिंग फिगर, ये रेजोनेंस करता है।
ठीक है। तो विनाइल क्लोराइड रेजोनेंस शो करेगा, उसके दो फिगर हैं और इस रेजोनेंस के चलते ये बॉन्ड जो है, ये विनाइल क्लोराइड का बॉन्ड जो हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड जो देखते हैं वो जैसे विनाइल क्लोराइड का ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड और CH और Cl, ये विनाइल क्लोराइड में ये बॉन्ड का प्रॉपर्टी जो होता है वो शॉर्टर होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर होगा। जो आपको लग रहा था कि ये सिंगल बॉन्ड है, बट देखिए यहाँ जो आपको सिंगल लग रहा था तुरंत यहाँ डबल हो गया, फिर भाग के सिंगल हो गया। तो न तो सिंगल न डबल, सिंगल डबल के बीच में पार्शियल हो गया, आधा आधा सिंगल है आधा डबल है, तो 1.5 पार्शियल डबल बॉन्ड, तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये बॉन्ड जो देख रहे हैं वो शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। रीजन है रेजोनेंस के चलते, इसलिए आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ विनाइल क्लोराइड का मच स्ट्रॉन्गर देन इथाइल क्लोराइड। तो आपका जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो आपको जानना था, नेचर जानना था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या स्ट्रेंथ जानना था, वो विनाइल क्लोराइड जो है वो काफी स्ट्रॉन्गर है इथाइल क्लोराइड से। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो पढ़ना था आपको, तो विनाइल क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। पहले भी पढ़े हुए हैं बट रिपीट करिए ना, रिवीजन करते रहिए, थोड़ा फास्ट पढ़िए और सीखते रहिए, ठीक है। इससे कई रिएक्शन में भी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, फोर्थ में सेम क्वेश्चन। सो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, एराइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, सेम पैटर्न, ठीक है। sp3 sp2, नीचे वाला शॉर्टर बॉन्ड, सब सेम पैटर्न, सब कुछ सेम पैटर्न, दोनों जैसे इसमें पढ़े थे वही चीज वहां भी है। ये बॉन्ड शो करेगा रेजोनेंस, और बहुत सारा रेजोनेंस जो कि आप एरोमेटिक में पढ़े हुए हैं कि अगर आप एक दो रेजोनेंस अगर आप बनाना चाहेंगे तो एक काक रेजोनेंस में ऐसे आप दिखा सकते हैं। ऐसे आप बना लीजिए कि ये यहाँ ऐसे चला गया और बदले में ये ऐसे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ निगेटिव हो गया, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ये डबल बॉन्ड करना है, क्लोरीन यहाँ प्लस कर लीजिएगा ऐसे।
तो सेम कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट सेम कि ये बॉन्ड जो शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, और इसके चलते ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये जो आप क्लोरोबेंजीन या एराइल क्लोराइड, ये जो बॉन्ड आप स्टडी करते हैं, इसमें ये बॉन्ड जो है वो है शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, ये है पार्शियल डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड शो करता है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो करेगा। शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस शो करेगा। ये बॉन्ड जो हो, इसके चलते ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो आपका इस बॉन्ड का ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सिंपल बॉन्ड। ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन उसके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्गर होगा। हो गया? देखिए नेक्स्ट, ये जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप रिक्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये आपका CH3 और CH2 और Cl, और इनको अलग करना हो, जैसे एग्जाम में आता है कि इनमें दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो, तो बहुत आसान है। और आप ऑर्गेनिक में जो पढ़ते हैं या इनऑर्गेनिक में जो पढ़े हैं वही यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में क्या पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक में जो पढ़े हैं वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए आप ऐसे पढ़े हुए हैं, सोचिए ऐसे, आप क्लास में ऐसे पढ़े हुए थे कि मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट है और NH3 है और होल 5 है और यहाँ पे SO4 है, ये लिगेंड है, और एक क्लोरीन है। और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा पढ़े हुए हैं कि ये एक मान लीजिए कोबाल्ट हुआ और NH3 है और होल 5 है, यहाँ क्लोरीन अंदर चला गया और बाहर में सल्फेट। आप पढ़े हुए इनऑर्गेनिक में जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं वही चीज़ें ऑर्गेनिक में भी है। आप जानते हैं कि इसका मतलब जो हुआ, इसका मतलब हुआ कोबाल्ट हुआ और NH3 हुआ और होल 5 हुआ, यहाँ पे सल्फेट है और यहाँ पे प्लस हुआ, और क्लोराइड, ये क्लोराइड आयन है, ये उसमें क्लोराइड फ्री नहीं है। यहाँ पे आप जानते हैं कोबाल्ट हुआ, NH3, होल 5 हुआ, क्लोरीन, यहाँ इस पे प्लस प्लस, और ये सल्फेट। क्लोरीन इसमें लॉकिंग है, इसका क्लोरीन फ्री है। जैसे ही आप इस कंपाउंड के ऊपर आप AgNO3 सोल्यूशन डालते हैं, AgNO3 सोल्यूशन, वो फट से वो क्लोराइड का, वो बाहर का क्लोराइड जो है उसको लेकर के वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। जानते हैं कि ये क्लोराइड फ्री है और Ag प्लस यहाँ से लेगा और वाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। और ये कॉम्प्लेक्स में आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो लॉकिंग है, अंदर है। आप अगर AgNO3 सोल्यूशन डालेंगे वहाँ कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर लॉक है। तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। सेम कॉन्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक। अभी आपने पढ़ा, अभी आपने देखा कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपने इसके बारे में देखा, ये देखने में सिंगल है, दोनों लग रहा है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बट आप जानते हैं ये बॉन्ड जो हुआ वो शॉर्टर है। शॉर्टर क्यों हुआ? ड्यू टू हाइब्रिडेशन, sp2। स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर क्यों हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस। डबल बॉन्ड है, वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर होता है इसका। सो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर रहेगा। और अब इन दोनों कंपाउंड के ऊपर जैसे इनऑर्गेनिक पढ़े हैं उस तरह ऑर्गेनिक में ये काफ़ी पूछा गया है पेपर में कि अगर मैं इस पे AgNO3 यहाँ पे सोल्यूशन, ये सोल्यूशन अगर आपको डाल दूँ यहाँ पे, और AgNO3 यहाँ पे भी, ये भी AgNO3 सोल्यूशन इसमें ऐड करूँ, ये बॉन्ड कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। ये क्योंकि स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर स्ट्रॉन्गर पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों हो रहा है? रेजोनेंस का हेल्प लेना है, हाइब्रिडेशन का हेल्प लेना है। वो बॉन्ड जो होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड अभी मैंने दिखाया था
ये एकदम रिएक्शन नहीं करेगा, एकदम टेस्ट नहीं देगा, ये कभी फ्री हो ही नहीं पाएगा, ये आराम से दे देगा। ये तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द एजी सेल का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो जैसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं उसी तरह ऑर्गेनिक में भी सारा रिएक्शन वैसे ही सेम रहेगा। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ये ब्रैकेट के बाहर है, फ्री एंड है, ब्रैकेट के अंदर लॉकिंग हो गया। बट क्लोराइड का जो टेस्ट होता है AgNO3 सोल्यूशन, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, AgNO3 अगर ब्रोमीन रहेगा तो AgBr लाइट येलो कलर, आयोडीन रहेगा तो AgI येलो कलर। हाइड्रोजन का टेस्ट जो है इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक वही AgNO3 सोल्यूशन से टेस्ट करते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, ये टॉपिक सेम है, दोनों चीजें सेम कंपाउंड, जैसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, स्टॉप करके आप नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को आप स्टॉप कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा आप। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम सब कुछ सेम। अगर कोई बोलता है कि इन दोनों में हमें टेस्ट करना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, ये लेना है आपको, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या क्लोरोबेंजीन को अलग करना है, सिंपल यहाँ पे AgNO3 सोल्यूशन आपको ऐड करना है। AgNO3 ये सोल्यूशन है, ऐड करना है, और यहाँ पे AgNO3 सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ऐड करना। तो जैसे ही AgNO3 सोल्यूशन आप ऐड करेंगे दोनों में, दोनों के अंदर AgNO3 सोल्यूशन आपको ऐड करना है, सब कुछ सेम है। ये टेस्ट दे देगा, ये टेस्ट कभी भी नहीं देगा ये, जबकि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl बना देगा आपको। ये बड़ा छोटा सा पॉइंट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन इसमें IIT एडवांस में, मेन में, मेडिकल में मिल जाएगा कि कौन टेस्ट दे रहा है, कौन टेस्ट नहीं दे रहा है। तो आपका रीजन सब कुछ क्लियर रखिए। हाइब्रिडेशन से भी हेल्प ले सकते हैं, sp3 है, यहाँ पे sp2 है, और ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड शॉर्टर है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। चलो शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। और मैं प्रैक्टिस कराता हूं कि इसी AgNO3 से टेस्ट के लिए या कोई और भी रिएक्शन होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये हाइब्रिडेशन अगर sp2 हो गया तो बगल में यहाँ पे रेजोनेंस कर देगा, इसमें रेजोनेंस नहीं करेगा। मैंने दोनों फिगर बनाया है रेजोनेंस करके, और मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं कुछ यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी प्रेजेंट करता हूँ, आप सॉल्व करेंगे। जैसे PMT के क्वेश्चन आता रहता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है 6, 7, which not react with AgNO3 solution. So which not react with AgNO3 solution? मेडिकल क्वेश्चन है सर, बहुत कॉमन क्वेश्चन, which not react with AgNO3 solution. ऑप्शन ABCD ऐसे लिखा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, विच नॉट रिएक्ट विद HNO3, कौन सा है जो HNO3 से रिएक्शन नहीं कर रहा है। आंसर है सी,
1 सेकेंड आंसर, 1 सेकेंड में सी। कैसे? कई लोग बी टिक करके आ जाएंगे, कई लोग ए टिक कर देते हैं, बट आंसर है सी। देखिए ध्यान से, आप सी को ध्यान से देखेंगे तो CH3 और CH ऐसे, जब आप इस फिगर को ऐसे ओपन करेंगे, क्लोरीन, और ये हुआ आपका CH3। अब इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यही एक ऐसा फिगर है जिसमें ये क्लोरीन अटैच है sp2 से, और ये सिग्मा बॉन्ड के जस्ट बगल में पाई बॉन्ड है। यही बॉन्ड है जो रेजोनेंस शो करेगा, और शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, जो कि रेजोनेंस कर रहा है यहाँ sp2 से होते हुए यहाँ पे सिग्मा जस्ट बगल में पाई है, और कोई नहीं। कई लोग बोलते हैं सर नहीं बी भी दिख रहा है, बोल रहे हैं बी भी वैसे ही लग रहा है, नहीं, ऐसा तो सी ही है। बी चेक करना हो तो आप पूरे फिगर को आप लिख सकते हैं, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ऐसा Cl और ये CH3। आप चेक करेंगे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन तो ये निकल गया sp3, और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए कि ये यहाँ पे जो है सिग्मा के बाद सिग्मा है और फिर पाई है। इधर भी जाएंगे तो सिग्मा 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 है, तो रेजोनेंस के लिए सिग्मा और जस्ट उसके बगल में पाई होना चाहिए। तो ये जो मैंने अभी सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे मेडिकल में ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो नेम से आता है, कॉमन नेम से पूछा जाएगा, आयुर्वेदिक नेम से, विच नॉट रिएक्ट विथ, या कोई पूछ देगा कि विच रिएक्ट 8 हो गया, विच रिएक्ट विथ AgNO3। नेक्स्ट, ABCD ऐसे लिख लेगा, पेपर में लिखा रहेगा, कोई भी नेम से रहेगा या आपको कॉमन नेम से मिलेगा। बताइए, विच रिएक्ट विथ AgNO3, विच रिएक्ट विथ AgNO3, AgNO3 कौन सा रिएक्ट कर रहा है? तो आंसर है ओनली डी, सिर्फ डी है, क्योंकि यही एक है क्लोरीन। यहाँ पे तो क्लोरीन अटैच है, चेक कर लेंगे sp2 से। ये क्लोरीन जो है वो अटैच है वो कार्बन से जो sp2 है, ये क्लोरीन अटैच है वो कार्बन से जो sp2 है, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है वो कार्बन से जो sp3 है। तो ये यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, which not react with AgNO3 solution, not react with AgNO3 solution। कोई भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन ऐसे ABCD लिखा रहेगा, A है और B है और C और D। कुछ भी ऐसा दे देगा पेपर में। बोलिए, विच नॉट रिएक्ट विथ AgNO3 सोल्यूशन, कौन सा AgNO3 से रिएक्ट नहीं कर रहा है? नॉट रिएक्ट विथ, नॉट रिएक्ट में ये वाला जाएगा, ये क्योंकि ये अटैच है sp2 से और ये रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सब लोग रिएक्शन कर लेगा। ये sp3 कार्बन से अटैच है, यहाँ भी कार्बन को देखना है, ये कार्बन sp3 है, क्लोरीन अटैच है कार्बन से, वो कार्बन sp3 है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। ये वाला है जो नहीं रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, again, which not react with AgNO3 solution? Option A, option B, option C, option D,
विच नॉट रिएक्ट विथ AgNO3। AgNO3 से कौन नहीं रिएक्ट करेगा? आप चारों का आंसर sp3 है। ये भी sp3 है, ये भी ऊपर कार्बन अटैच है क्लोरीन से sp3 है, ये भी क्लोरीन जो अटैच है कार्बन से वो sp3 है, ये क्लोरीन अटैच है जो कार्बन से वो ये भी sp3 है। सब तो sp3 ही हो गए। तो sp3 वाला तो सब रिएक्ट कर लेता है। नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप से सोचिएगा। IT एडवांस का क्वेश्चन ऐसे आता है, आंसर आ जाएगा बी, ये नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? तो उसके पीछे एकदम स्टार्टिंग का ऑर्गेनिक का पहला दिन का स्टार्टिंग देखना पड़ेगा आपको। सब लोग को कॉपी में है 100 ऐसे कंपाउंड मैंने पढ़ा है क्लास में, 100, एक दो नहीं। बुक में भी 10 मिल जाएगा, बट मैं 100 पढ़ा है मैंने क्लास में। 100 आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मैंने पढ़ा है। देखिए ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें रिएक्शन कर देंगे, सोचिए ऐसे, अगर आप यहाँ पे रिएक्शन कर देंगे, अगर ये क्लोरीन है और यहाँ पे AgNO3 आपने डाला ऐसे, AgNO3 सोल्यूशन होता क्या है? मान लीजिए कि Ag प्लस है और NO3 माइनस है। ये अगर इससे रिएक्शन किया, अगर ये रिएक्शन किया, अगर AgCl का प्रेसिपिटेट बनाया, सोचिए अभी अभी हो नहीं रहा है, करने दीजिए। अगर AgCl का प्रेसिपिटेट बनाया, यहाँ पे Ag प्लस है, Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, तो बाई प्रोडक्ट में ध्यान रखेंगे, बाई प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बनेगा। ये इसको ऐसा बनाना पड़ेगा Ag प्लस, क्योंकि अगर ये उसमें से रिएक्शन कर रहा है, उसके बाद बताते हैं Ag यहाँ से रिएक्शन करने के लिए यहाँ Cl माइनस बनाना पड़ेगा, ये प्लस, ताकि ये ऐसे रिएक्शन करके AgCl अपना प्रेसिपिटेट कर लेगा। और जैसे ही ये Cl प्लस बनेगा, आपने कॉपी में 100 ऐसे कंपाउंड पढ़ाया हुआ, आयन कंपाउंड पढ़ाया हुआ आपका, कि अब इस कंपाउंड को देखेंगे तो ये है साइक्लिक, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेंगे 4, ये sp2 है। ऐसे सेट जो साइंस के होते हैं वो एंटी एरोमेटिक है, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो ये लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल। अगर प्रोडक्ट साइंस में अगर आपका प्रोडक्ट लेस स्टेबल है तो वो रिएक्शन उधर जाएगा ही नहीं, कभी भी रिएक्शन जाएगा ही नहीं। नो, रिएक्शन जाएगा नहीं। ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, रिएक्शन तभी प्रोसीड करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोडक्ट क्या हो, मोस्ट स्टेबल हो। प्रोडक्ट जब मोस्ट स्टेबल हो, रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, अनस्टेबल है, रिएक्शन हो ही नहीं सकता। लेस स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब नो रिएक्शन, लेस स्टेबल प्रोडक्ट नो रिएक्शन, रिएक्शन एकदम होगा ही नहीं, ये रिएक्शन नहीं जाएगा। और कई लोग बोलते हैं और चेक कर दीजिए, हाँ ये चेक कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना लीजिएगा, ये लाइन आप कर लीजिएगा, ये लाइन कर लेंगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। ये कुछ नहीं बनेगा नॉन एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक बनेगा अगर प्लस चार्ज यहाँ है तो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, और ये है लेस स्टेबल, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो कई बार क्वेश्चन इस टाइप से भी रहता है कि आपको चेक करना होता है कि कर रहा है रिएक्शन कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जो लगेगा कि सब हो रहा है, बट थोड़ा स्टार्टिंग में जाकर चेक करना होगा। नेक्स्ट, एक रिएक्शन है IT एडवांस का, मेरे टेबल पे बुक है, पैकेज है, तो पूछा गया है ऐसा रिएक्शन है इस टाइप का, देख के आप बना सकते हैं। मैं ऐसे स्कैन करके डाल दूंगा क्वेश्चन। आप I लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है Cl लिखा हुआ, ये Cl, और लिखा हुआ NaCN, आंसर भी लिखा हुआ, आंसर ABCD है NaCN। बस आप समझिएगा कि यहाँ पे Na प्लस है और Cn माइनस अटैक करेगा। Cn माइनस अटैक करना चाह रहा है, प्रोडक्ट मुझे बनाना है, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बन जाएगा। है एडवांस का क्वेश्चन, 1 सेकेंड। कहाँ अटैक करना चाहेंगे, कहाँ अटैक करना चाहेंगे आप? क्लोरीन पे कि आयोडीन पे? IT एडवांस क्वेश्चन है, कहाँ अटैक करेंगे, क्लोरीन पे कि आयोडीन पे? क्योंकि आप अभी कॉपी में लिखे हुए थे, अभी लिखे हुए हैं, पहले भी लिखे हुए हैं, रिएक्टिविटी में आपने लिखा है RI इज बेटर देन द RC, ये कॉपी में आपका लिखा हुआ है रिएक्टिविटी। कहाँ आप अटैक करना चाहेंगे इस रिएक्शन में? बोलिए। आयोडीन पे? आंसर है गलत, आपको अटैक करना पड़ेगा साइनाइड, इस पे अटैक करना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये आयोडीन जो अटैच है sp2 से अटैच है, और ये बॉन्ड जो हुआ, ये बॉन्ड आज ये अटैच है sp3 से, ये वाला बॉन्ड वीक है
और ये बॉन्ड जो हुआ वो शॉर्टर है, आयोडीन पे ऐसे होता है तो स्ट्रॉन्गर है, और ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। सो यहाँ पे अटैक नहीं करना, इस जगह अटैक नहीं करना आपको। आईडी एडवांस का 1 सेकेंड क्वेश्चन जो लोग जानते हैं वो 1 सेकेंड बस उनको लगता है, और ऐसे बना देते हैं। आंसर ये बनाना है आपको। यहाँ डिस्टर्ब मत करिए, यहाँ आयोडीन रहने दीजिए, यहाँ साइनाइड ऐड कर लेंगे, हो गया आंसर। नेक्स्ट, आईडी मेन का एक बड़ा सा पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा सा स्टेटमेंट है, बट मैं क्वेश्चन चलिए स्कैन करके ऐड कर दूंगा लेक्चर के लास्ट में, बट आप सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है मैं रीड कर ले रहा हूँ। आईटी मेन का क्वेश्चन है, बोतल कंटेनिंग C6H5I, C6H5 और CH2I, दो बॉटल है। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं तो हमेशा ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप ड्राइंग बनाया कीजिए जो भी क्वेश्चन है। तो एक बॉटल है और एक और बॉटल है लैब में। सो दो बॉटल लेना है हम लोग को। ऐसे सो दो बॉटल है, ठीक है। सो बॉटल में लिखा हुआ C6H5I और C6H5CH2I लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेवल। बॉटल में स्टिकर लगा रहता है ना, लैब में जाते हैं तो स्टिकर लगा रहता है HCl HNO3 का, इसमें स्टिकर मिट गया। बट बॉटल कंटेनिंग जो है, एक में है जो C6H5I है और दूसरा है C6H5CH2I है। बॉटल में स्टिकर मिट गया, स्टिकर दोनों का मिट गया। ए एंड बी टेस्टेड सेपरेटली और टेकन ए टेस्ट ट्यूब, बल्कि मैं इधर कर दे रहा हूँ, इसमें पता नहीं है कौन किस में क्या रखा हुआ है। सो एक में है C2H5I और दूसरे में लिखा हुआ C6H5I, C6H5 और CH2I। ये बॉटल में एक का नाम है A और दूसरे बॉटल का नाम है B, और वो लॉस्ट कर गया, उस पर जो स्टिकर लगा हुआ था वो लॉस्ट हो गया। पेपर में लिखा हुआ है कि नाउ A एंड B टेस्ट ट्यूब में सेपरेट टेस्ट करना है, बहुत सारा टेस्ट लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ कि AgNO3 ऐड करना है, सबस्टांस B की भी येलो प्रेसिपिटेट, इसको पहचानने के लिए AgNO3 ऐड करना है, AgNO3 ऐड करना है, दोनों में ऐड करना है, इस बोतल में और इस बोतल में। ऐड करने के बाद देखा जा रहा है कि सबस्टांस B गिव येलो प्रेसिपिटेट, इसके अंदर B के अंदर जो है वो देखा गया कि B के अंदर नीचे येलो प्रेसिपिटेट बैठा, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन B, इन बॉटल B में येलो प्रेसिपिटेट बना। अब आपको A और B बताना है, कितना आसान है। स्टेटमेंट 10 लाइन का लिखा हुआ है, आंसर 1 सेकेंड का है। आप जानते हैं कि ये है बी कंफर्म है कि जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो वो कंफर्म है कि B जो है वो यही कंपाउंड है। B जो आप बना रहे थे CH2 और I, ये टेस्ट देगा क्योंकि ये अटैच है sp3 से और ये बॉन्ड काफ़ी वीक रहेगा, और A टेस्ट नहीं दे रहा है क्योंकि A में अटैच है ये sp2 से। तो ये जो बॉन्ड का नेचर है ना, बड़ा फेमस है, क्वेश्चन खूब इजी मिल जाता है। देखिए ये अटैच है sp2 से, सो जो अटैच होगा sp3 से वो AgNO3 के साथ टेस्ट देगा, और आयोडाइड है तो येलो प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स में भी जानते हैं, इनऑर्गेनिक में भी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईडी मेन का, एडवांस का, जो ये बॉन्ड के नेचर अगर जाने आप तो उससे आप बन जाता है तुरंत। सो 13
बहुत सारे क्वेश्चन है, बट एक दो क्वेश्चन और मैं कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और मुझे काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है कि एक कंपाउंड है C8H9Br, एक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला है C8 है, सब आया हुआ है, H9 है और Br है। गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। सो जैसे AgNO3 को हम लोग ने इसमें ऐड किया, वो तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ ए आप पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन सारा ऑक्सीडेशन पढ़े हुए हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ए, गिव बी C8H6O4, ये बना रहा है, एसिड बना रहा है, लिखा हुआ इजली फॉर्म्ड एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। हीटिंग करने पे, ये हीट करने पे ये लिखा हुआ है इजली फॉर्म्ड एनहाइड्राइड, ये लिखा हुआ। बहुत सारा हिंट है, बहुत सारा। वो तो देखते मुझे इतना लाइन लैंग्वेज मिल गया, समझ में आ गया क्या है। ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ऑप्शन देंगे तो वो तो एक सेकंड में पकड़ में आ जाएगा क्या है ये। इजली फॉर्म्ड एनहाइड्राइड जो लास्ट का लैंग्वेज है ना, उससे मुझे समझ में आ गया। देखिए ये जो लास्ट का लैंग्वेज है, उससे मैं समझ में आ गया है कि वो प्रोडक्ट तो पक्का यही है, एकदम कंफर्म है, क्योंकि ये क्लास में आप इतना बार पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं 4 बार 5 बार आपको ये थैलिक एसिड है। और जो थैलिक एसिड जो इजली फॉर्म एनहाइड्राइड है, जब आप इसको हीट करेंगे तो एकदम इजी वे में ऐसे वाटर दोनों एकदम सामने रहता है। और इजली फॉर्म एनहाइड्राइड का कॉन्सेप्ट है कि ये C डबल बॉन्ड O ऐसे मैच कर लेंगे, C8 6 7 8 H6 4 5 6 O4। रुकिए, हमें चाहिए था ए। अब मैं ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन देख करके आप तो बस टिक कर देंगे। ए इज इक्वल टू ऑप्शन A B C D। C2H5Br, CH2Br, CH3, CH2Br, CH3, CH2Br, CH3। ये तो पहले काट दीजिए, ये तो पहले ये sp2 से अटैच है, तो sp2 से अटैच है तो वो कभी बनाएगा नहीं। एक तो है व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा नहीं, और व्हाइट प्रेसिपिटेट देने के लिए ऑर्थो पे होना चाहिए, अगल बगल अगल बगल अगल बगल। आंसर है सी। हो गया, 1 सेकेंड पकड़ में आएगा, आंसर सी है। आईटी क्वेश्चन है, देखिए एक और करते हैं और नेचर ऑफ बॉन्ड हम लोग कंप्लीट करते हैं। 14 और मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आप बनाइएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन का कॉन्सेप्ट था, मैंने बनाया ना ढेर सारा क्वेश्चन, बाकी आप बनाइएगा। 14 C6H5CH2CH2Br, ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2, C6H5CHBr, CH और Br और CH3, नंबर 2 होगी। नंबर 3, C6HBr, CH2, सो इसमें बोला गया था रिएक्टिविटी टुवर्ड HNO3, यहाँ ऑर्डर बनाना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड HNO3। रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड HNO3। HNO3 solution,
ये तो पता है कि जो रिएक्शन नहीं करेगा, जो लास्ट में रिएक्टिविटी एकदम नहीं है, वो तो थर्ड है। ये तो कंफर्म है, सबको पता है, ये सब पता है। ये sp2 है, sp2 के चलते ये रिएक्शन नहीं करेगा और ये दोनों करेगा रिएक्शन, और इन दोनों में सबसे फास्ट 2 रहेगा। लोग बोलते क्यों 2 होगा, तो आप चेक कर लेंगे। जब 2 पे रिएक्शन करेंगे, ये ऐसे 2 पे रिएक्शन करेंगे और यहां पे AgNO3 से रिएक्शन करेंगे, बनेगा यहां AgBr और प्लस बनेगा कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन बनना है क्योंकि ये Br माइनस हटेगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो एक कार्बोकेटाइन जो है, एक तो सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और साथ में रेजोनेंस भी है, 2 डिग्री और रेजोनेंस है। और 2 डिग्री और रेजोनेंस के चलते ये स्टेबल कार्बोकेटाइन, ऐसा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। और जब कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, रिएक्शन फास्ट। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे बेस्ट होगा 2, फिर 1, 3 हो गया ऑर्डर। नेक्स्ट, एक और करते हैं 50। कई बार ऐसे आता है, पूछता है कि ये है A और B, सो A और B को डिफरेंशिएट करना है। A एंड B डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करिएगा, A को और B को अलग अलग करना हो। जहां में आता है कि A एंड B डिफरेंशिएटेड विथ बताइए, A और B को डिफरेंशिएट करना है किसके थ्रू, AgNO3। कई लोग बोलते हैं सर AgNO3 से कर देंगे। AgNO3 से कैसे करिएगा, AgNO3 से तो दोनों रिएक्शन कर लेगा। अगर आप AgNO3 डालेंगे, चेक कर लेंगे, यहाँ हाइब्रिडेशन है sp3, कर लेगा ये। और AgNO3 से करेंगे, ये भी कर लेगा क्योंकि यहाँ भी हाइब्रिडेशन है sp3, और जो sp3 वाला होगा उसमें रेजोनेंस तो है नहीं, वो तो कर लेगा, तो उससे तो सेपरेट हुआ नहीं। अब दोनों में देखेंगे ध्यान से, तो इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें सारा सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड का टेस्ट आप जानते हैं कि कई टेस्ट है डबल बॉन्ड का, जिसमें आप अगर ब्रोमीन CCl4, ये ब्रोमीन CCl4 सोल्यूशन अगर डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, और ये ब्रोमीन CCl4 सोल्यूशन से नहीं करेगा। पढ़े थे ना, ब्रोमीन CCl4 जो है वो टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेशन, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा ब्रोमीन CCl4, वो कलर को डिसकलर कर देता है। सब आप पढ़ा हुआ है कि ये है ब्रोमीन CCl4, रेडिश ब्राउन कलर। ऑर्गेनिक आपका सब कंप्लीट है, ये जस्ट रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन में भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये नहीं कि मैं पहले पढ़ा दिया तो छोड़ दिया, थोड़ा तेज पढ़ेंगे, बस थोड़ा पहले से तेज पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे पूरा दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पढ़े हुए थे कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये डबल बॉन्ड जैसे ही आप रहेगा, इसको आप डुबाएंगे इसमें, और ये क्या करेगा कि जैसे बाहर निकलेगा तो वो ब्रोमीन को लेके चला आता है। तो आप पढ़े हुए थे कि ब्रोमीन को अटैक करेगा, वो भी ट्रांस एडिशन था। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में KNO4 ले सकते हैं, पिंक कलर को गायब कर देगा, ब्रोमीन के कलर को हटा देता है। तो ये हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड, मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के रूल्स को ही, जैसे एनसीईआरटी लिखा हुआ वही पैटर्न फॉलो करेंगे।